तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि छोटे आम के पौधे में ग्रोथ कैसे ले और कैसे आम को एक अच्छा शेप बनाए और कौन सा खाद आपको देना है जिसमें अभी के डेट में आम के पौधे में अच्छा ग्रोथ होगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो आपका, अगर आप आम के पौधे लगाए हुए हैं और उसमें आपको अच्छा ग्रोथ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जितना हो सके डिजीज वाला ये सब जैसे पत्ता ये सब आपको हटा देना है, क्योंकि ये सब आम के पौधे को बढ़ाने के लिए सबसे बेकार होता है। इससे आम का पौधे में बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं पौधे अपना ग्रोथ भी रोक देता है। तो ये सब आपको हटाते ही जाना। नया पत्ते में एक बार आपको चाहिए तो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है ताकि आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जितना भी ये सब पत्ता रहता है ये सब आपको रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद जब आप इसका पॉट में जाएंगे तो इसका पॉट में आपको दिखा दूँ तो जो भी ये सब घास उस रहता है वो सब हटा देना है। अभी के समय में किसी भी तरह का अभी ये सब घास उस नहीं रखना, पूरी तरह से सब हटा देना है और एकदम साफ़ सुथरा रखना है। फिर इसमें खाद देना है। अगर आप इसमें किसी भी तरह का खरपतवार है तो ये सारा जितना भी खरपतवार है वो अभी हटा देना है, किसी भी तरह का नहीं रखना है। फिर इसमें खाद देना है। अगर आप इसमें अभी के समय में अगर आप इसमें ऐसी खाद दे देंगे तो आपका पौधा ये आपका खाद नहीं लेगा, पूरा का पूरा जो खाद रहेगा वो खरपतवार ले लेता है। तो ये चीज़ को याद रखना है कि आपको किसी भी समय में इस समय जो भी खाद देना है वो अच्छी तरह से देना है। और आप इसमें चाहिए तो खाद में आपको क्या क्या देना है। तो देखिए अभी के डेट में इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसको फुटाव की ज़रूरत है। फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ता है। आम के पौधे में नाइट्रोजन थोड़ा कम लगता है, फास्फोरस ज़्यादा लगता है। तो इस समय आपको फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस समय हो सके तो आपको फास्फोरस और फास्फोरस भी दे सकते हैं आम के पौधे में। और मिक्स में आपको दिखा दूँ तो जैसे मिक्स में देखा जाए तो अभी के डेट में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद हो गया, सरसों की खली हो गया, नीम की खली, ये सब भी आप दे सकते हैं। नीम की खली भी अभी के डेट में देंगे तो जो मिट्टी में जो भी फंगस लगने की समस्या है वो नहीं होगा। तो नीम की खली भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहिए तो सरसों की भी खली दे सकते हैं। तो अगर आप मिट्टी अच्छी तरह से कोर ले फिर इसमें खाद दें तभी आपका सर्वाइव करेगा। दूसरी बात रहता है इसमें खाद, तो अभी के डेट में आपको खाद में बतला दूँ तो आप इसमें डीएपी भी दे सकते हैं। डीएपी देना है तो बहुत ही कम देना है। डीएपी अच्छा खाद होता है पर आपको बहुत ही कम देना है। ज़्यादा डीएपी इसमें यूज नहीं करना है। ज़्यादा डीएपी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है और पत्ता भी जल सकता है अगर आप ओवर डीएपी देते हैं तो। बाकी डीएपी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। अगर आप केमिकल में देना चाहते हैं तो इसका रिज़ल्ट डीएपी का बहुत ही अच्छा आता है। तो आप डीएपी भी दे सकते हैं। डीएपी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है बहुत कम समय में, पर आप ज़्यादा मत दें, कम ही दें। 1 चम्मच बहुत हो गया डीएपी और उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। तो डीएपी भी आप दे सकते हैं। दूसरा जो खाद होता है मैं आपको ऑर्गेनिक में वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको अगर ऑर्गेनिक में कोई भी खाद देना है तो आप ये खाद भी दे सकते हैं आम के पौधे में। तो ये देखिए मेरा जो लगा हुआ है ये 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है। ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग नहीं है क्योंकि पौधे का हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा ग्रो बैग भी यूज नहीं करना है। जब भी आप गमले में पौधा लगाते हैं तो छोटे ही ग्रो बैग से स्टार्ट कीजिए। आम के पौधे के लिए ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मगर कोई ऐसा वेराइटी होता है जिसको ज़्यादा बड़ा ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ता है। मगर अगर आपका आम का पौधा ड्रॉप नेचर का है तो उसको छोटा ग्रो बैग में ही लगाइए। मगर अगर आपका आम का पौधे तेज़ी से बढ़ता है, कोई वेराइटी ऐसा होता है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, तो उसके लिए बड़ा ग्रो बैग यूज कर सकते हैं। पर जो वेराइटी आपका एकदम स्लो ग्रोथ हो रहता है उसके लिए आप चाहिए तो छोटा ही ग्रो बैग यूज किए। तो जो मेरा वेराइटी है ये बहुत ही धीमे स्लो ग्रोथ करता है, तो इसके लिए हमें छोटा ग्रो बैग ही यूज करना है। एक चीज़ मैं आपको और बतला दूँ, हर आम के पौधे का हर वेराइटी का अलग अलग नेचर होता है। तो कोई वेराइटी ऐसा होता है जो आपको बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, मगर कोई वेराइटी ऐसा होता है जो थोड़ा धीमे ग्रोथ करता है। मगर ग्रोथ अगर आप मान लीजिए 6 महीना हो गया
अगर फिर भी आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है तब उस समय आप खाद देना ज़रूरी रहता है। तो इस समय मैं आपको खाद की बात करूँ तो इसमें आपको ह्यूमिक एसिड देना है। ह्यूमिक एसिड आपको देना है तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं भी देना है तो नहीं दे सकते। ह्यूमिक एसिड वैसे दे देंगे तो कुछ ख़राबी नहीं करता है और फ़ायदा ही पहुंचाएगा, तो ह्यूमिक एसिड आपको देना है। दूसरी बात जो खाद रहते हैं तो अभी के डेट में आप इसमें ये प्रोम खाद यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होता है और इसमें केमिकल का मात्रा बिल्कुल भी नहीं रहता है और इसमें थोड़ा भी ज़्यादा भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो खाद होता है बहुत ही बेस्ट होता है, इसमें कार्बन भी पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें बाकी भी न्यूट्रिशन इसमें रहता है। सिर्फ इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं रहता है, बाकी सब इसमें थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो ये जो खाद होता है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा खाद प्रोम माना जाता है। अभी के रेट में देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे गार्डनर प्रोम फर्टिलाइज़र ही यूज करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और पौधे में किसी भी तरह का कोई भी हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए अभी के डेट में ज़्यादा करके देखेंगे तो हर गार्डनर प्रोम फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि प्रोम फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं। तो इसको जब भी आप दें आम के पौधे में तो इसे ऊपर से भी दे सकते हैं या मिट्टी कोड़ के भी दे सकते हैं। ये आपको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे भी आपको देना है ये फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, प्रोम फर्टिलाइज़र। और चाहिए तो मिट्टी गीला है तो छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास मिट्टी सूखा हुआ है तो पानी डाल सकते हैं या इसको मिट्टी को ऐसे कोड़ के भी दे सकते हैं। किसी भी तरह से आप दे सकते हैं, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपके आम के पौधे में ग्रोथ लेना है तो डीएपी दे सकते हैं। इसके बाद चाहिए तो आप इसमें प्रोम फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और अगर आपको इसके साथ भी और भी मिट्टी खाद यूज करना है तो वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको नीम की खली भी दे सकते हैं अभी के समय में, क्योंकि अभी बारिश के समय में है। तो इस समय अगर आप नीम खली का भी यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये प्रोम फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत ही ईजी आसानी से मिल जाता है। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाया था और देखेंगे तो इसमें ये जो फर्टिलाइज़र है ये करीब में 15 दिन पहले ही दिया था तो इसका रिज़ल्ट आ चुका था। आप 15 दिन के बाद इसको यूज कर सकते हो वापस, या एक महीना में एक बार यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा करके बहुत कम यूज करता हूं, तो आपका रिज़ल्ट के लिए मैं आपको दिखा दिया हूं और इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं इसका ग्रोथ कितना अच्छा आया है आम के पौधे में। तो रुका हुआ ग्रोथ था और इसमें ग्रोथ क्यों रुक गया था, क्योंकि इसमें डिसीज़ आ गया था तो इसके कारण भी रुका हुआ था और अब इसमें अच्छा ग्रोथ भी पकड़ लिया है। तो अगर आप ये सब खाद यूज करेंगे तो आपका आम के पौधे में मैं बोलूँगा 100% अच्छा रिजल्ट आएगा। और जितना हो सके ऑर्गेनिक में आप डीकम्पोस्ट खाद यूज करें आम के पौधे के लिए तो अच्छा बेटर रहेगा। वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।